शानदार शनिवार के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां राजस्थान के रजवाड़ों ने मुंबई की पलटन पर चढ़ाई करते हुए सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। पहली इनिंग्स में बटलर के शानदार शतक के बाद एक यूनिट की तरह गेंदबाजी करके रजवाड़ों ने रॉयल्स अंदाज से इंडियन को हार का स्वाद चखाया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे एमआई के खिलाफ संजू के लड़ाकों ने अंत तक बनाए रखा धैर्य और अपने नाम किया है एक शानदार जीत। इंडियन प्रीमियर लीग के 8वें मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रही राजस्थान रॉयल्स और अपनी पहली जीत की तलाश में मुंबई इंडियंस के बीच एक धमाकेदार मुकाबला खेला गया, जहां नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई पलटन के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद पहले 3 ओवर में मुंबई ने रॉयल्स के बल्लेबाजों को खामोश रखा। इस दौरान तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने युवा यशस्वी जायसवाल का विकेट लेकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथे ओवर में जॉस बटलर ने तूफानी बल्लेबाजी करके पूरा मोमेंटम ही बदल के रख दिया। जॉस द बॉस ने युवा तेज गेंदबाज बासिल थम्पी के ओवर में कुल 26 रन कूट दिए। दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने इस ओवर में 2 चौके और 3 छक्के जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर टाइमल मिल्स ने देवदत्त पडिक्कल को बाहर भेजकर मुंबई को दूसरी सफलता दिला दी और 6 ओवर में रॉयल्स ने 2 विकेट खोकर 48 रन बना लिए। पर बटलर को रोक पाना मुंबई के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरे एंड से कप्तान सैमसन ने भी आते ही चौके के साथ अपना खाता खोल लिया था। बटलर ने अपने 300वें टी20 मैच में चौके और छक्कों की झड़ी लगाते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 50 पूरी कर ली। वहीं सैमसन भी अपने 200वें टी20 मैच में शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पहले 10 ओवर में राजस्थान के रजवाड़ों ने 2 विकेट खोकर 87 रन बना लिए थे। जॉश द बॉस 64 और संजू सैमसन 14 पर नाबाद थे। इसके बाद 11वें ओवर में बटलर और सैमसन ने युवा मुर्गन अश्विन को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बाउंड्री की बरसात कर दी और ओवर में कुल 21 रन जड़ दिए और राजस्थान रॉयल्स इसी के साथ 100 के आंकड़े को भी पार कर गया। जॉस का बल्ला अलग ही अंदाज में बोल रहा था और वो मुंबई पलटन के हर एक गेंदबाज पर कहर बनकर टूट रहे थे, लेकिन 15वें ओवर में मैन विद द गोल्डन आर्मी कारण पोलार्ड ने गेंद से कमाल दिखाते हुए कप्तान सैमसन का बड़ा विकेट निकाला और मुंबई ने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली। संजू 21 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और 130 के स्कोर पर राजस्थान को तीसरा झटका लगा, लेकिन सैमसन के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने आते ही संघी धुआंधार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने ही हमवतन कारण पोलार्ड को 17वें ओवर में चौके और छक्कों की बरसात करते हुए 26 रन जड़ दिए, तो वहीं अगले ओवर में मिल्स के पीछे भागते हुए इस वेस्ट इंडियन हिटर ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया और यहीं पर बटलर और हेटमायर की जोड़ी ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। इसी बीच बुमराह के 19वें ओवर में जोश द बॉस ने 66 गेंदों में अपने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी लगा दी, लेकिन अगली गेंद पर बुमराह की लो फुल टॉस पर हेटमायर की विस्फोटक पारी 35 रनों पर थम गई और इसी ओवर में जस्सी ने एक घातक यॉर्कर गेंद से शतकवीर बटलर को भी पवेलियन की राह दिखा दी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आर अश्विन भी रन आउट होकर चलते बने। यहाँ 19वें ओवर में जस्सी ने सिर्फ 3 रन दिए और रॉयल्स की तेज रफ्तार से दौड़ती पारी पर ब्रेक लगा दिया। फिर आखिरी ओवर में टाइमल मिल्स ने भी सिर्फ 8 रन दिए और इस दौरान सैनी और पराग का विकेट झटक लिया, जिसके बाद रॉयल्स की पारी 200 से पहले ही रुक गई। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 193 रनों का स्कोर खड़ा किया। मुंबई के लिए बुमराह और मिल्स ने 3-3 विकेट, तो वहीं पोलार्ड ने 1 विकेट झटका। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने शुरुआत तो एक बेहतरीन पुल शॉट के साथ किया, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद पर सीधे पॉइंट पर खड़े रियान पराग को कैच दे बैठे। हालांकि दूसरे एंड से ईशान किशन लगातार दूसरे मैच में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उसके बाद नवदीप सैनी को रिमांड पर लेते हुए बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 2 चौके और एक बड़ी हिट के साथ एमआई की पारी को मोमेंटम दिलाया, लेकिन उसी ओवर में सैनी ने दूसरे बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह को पवेलियन भेजकर पलटन को दूसरा झटका दिया। 4 ओवर के बाद 40 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस के 2 खिलाड़ी पवेलियन की राह देख चुके थे, लेकिन यहां से ईशान और युवा तिलक वर्मा की जोड़ी ने मुकाबले में नई जान फूंक दी। पावर प्ले में मुंबई ने 2 विकेट खोकर 50 रन बना लिए थे।
फिर दूसरे एंड से युवा तिलक ने भी 7वें ओवर में अश्विन को छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। युवा तिलक वर्मा अपने दूसरे ही आईपीएल मुकाबले में काफी मैच्योरिटी भरी पारी खेल रहे थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 9वें ओवर में नवदीप सैनी को एक चौका और छक्का लगाकर सभी को अपना क्लास दिखाया। फिर 10वें ओवर में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के ऊपर भी चौके और छक्के बरसाकर न केवल विरोधी खेमे में खलबली मचा दी, बल्कि ईशान के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। 10 ओवर तक मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट पर 94 रन बना लिए थे और अगले 60 गेंदों में पलटन को जीत के लिए 100 रनों की दरकार रह गई थी। उधर लगातार दूसरे मुकाबले में ईशान किशन ने बोल्ट की गेंद पर शानदार बाउंड्री लगाकर स्टाइल से हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन इसके तुरंत बाद थंडर बोल्ट ने वापसी करते हुए ईशान किशन की शानदार पारी का अंत कर मैच में नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। किशन 43 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के की बदौलत 54 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और 121 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका लगा और उन्हें जीत के लिए 42 गेंदों में 73 रनों की दरकार रह गई। अगले ओवर में तिलक ने अपना पहला आईपीएल अर्धशतक जड़कर इस मैच को अपने लिए यादगार बना दिया। 14वें ओवर में चहल को एक चौका और 15वें ओवर में अश्विन पर एक रिवर्स स्वीप का छक्का लगाकर तिलक वर्मा ने राजस्थान के फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। पर यहीं पर अनुभव जोश पर भारी पड़ गया। ओवर में छक्का खाने के बाद अगली गेंद पर अश्विन ने अपनी क्लास दिखाते हुए तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का कर दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 33 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्के के दम पर शानदार 63 रन बनाए, लेकिन उनके विकेट के साथ ही जैसे मुंबई इंडियंस की गाड़ी बिल्कुल पटरी से उतर गई। 16वें ओवर में गेंदबाजी कराने आए चतुर चालाक गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने लगातार 2 गेंदों पर टीम डेविड और डैनियल सैम्स को गोल्डन डक पर पवेलियन भेजकर मुकाबला पूरी तरीके से राजस्थान की टीम की तरफ मोड़ दिया। चहल मैच में हैट्रिक भी पूरी कर लेते अगर अगली गेंद पर मुरुगन अश्विन का कैच स्लिप में खड़े करुण नायर ने नहीं छोड़ा होता, लेकिन इस ओवर ने मैच का रुख पलट के रख दिया। 137 के स्कोर पर एमआई के 6 विकेट निकल गए और आखिरी 24 गेंदों पर मुंबई को जीतने के लिए 57 रन चाहिए थे। अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 7 रन दिए और आखिरी 3 ओवर में 50 रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी अकेले कायरन पोलार्ड के कंधों पर आ गई। हालांकि वेस्ट इंडियन दिग्गज ने कोशिश तो पूरी की। ट्रेंट बोल्ट के ओवर में उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई। आखिरी 12 गेंदों में मुंबई को 39 रन चाहिए थे, लेकिन युवा प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में महज 10 रन खर्च किए, जिसके बाद अंतिम ओवर में 29 रन रह गए थे, जो कि पोलार्ड जैसे बल्लेबाज के लिए भी बनाना काफी मुश्किल था। पोलार्ड सैनी की आखिरी गेंद पर आउट हुए और अंततः एमआई की पारी 20 ओवर में 170 रनों पर ही सीमित रह गई और राजस्थान ने मुंबई को 23 रनों से परास्त करके उन्हें लगातार दूसरे मुकाबले में हार का स्वाद चखा दिया है। रॉयल्स के लिए चहल ने 26 रन देकर 2 विकेट, तो वहीं नवदीप सैनी ने भी 2 विकेट झटके। इसके अलावा बाकी सभी गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला है। तो दोस्तों, आप राजस्थान रॉयल्स के इस दमदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।